रात के करीब 11 बजे थे। शहर की पुरानी इमारतों के बीच एक छोटा सा फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ था। उस फ्लैट का नया किराएदार आरव अपनी पुरानी जिंदगी से भागकर यहाँ आया था। उसे तन्हाई पसंद थी, या शायद तन्हाई ही उसकी आदत बन चुकी थी। फ्लैट अजीब सी खामोशी से भरा रहता था। दीवारों पर पुराने रंग के दाग थे और छत पर लटकती ट्यूबलाइट कभी हल्की सी झिलमिला जाती थी। उस रात जब आरव अपने कमरे की दीवार के पास शेल्फ लगाने के लिए कील ठोक रहा था, तब हथौड़े की जोर की चोट से दीवार का एक टुकड़ा टूट कर गिर गया। टूटे हुए प्लास्टर के पीछे एक छोटा सा खाली हिस्सा था और उस खाली जगह में कपड़े में लिपटी हुई एक पुरानी डायरी छिपी थी। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। उसने डायरी को बाहर निकाला, कपड़ा खोला। डायरी का कवर काला था, किनारे घिसे हुए, ऊपर लाल स्याही से लिखा था अंतिम सच। उसने हिचकी लेते हुए पहला पन्ना खोला। ये शहर खून से पाला गया है, पर सबसे बड़ा पाप अभी लिखा जाना बाकी है। आरव की सांसें भारी होने लगी। उसने अगला पन्ना पलटा। डायरी में तारीख दर्ज थी, लगभग 20 साल पुरानी। हर एंट्री किसी हत्या का वर्णन करती थी। हर शब्द इतना स्पष्ट, इतना जीवंत, जैसे लिखने वाला हर खून को अपनी आंखों से देख रहा हो। उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। चाकू सीधा दिल के पास घुसा दिया गया। आरव का गला सूख गया। उसने डायरी बंद कर दी। कमरे में एक अजीब सी ठंड फैल गई थी, जैसे हवा भारी हो गई हो। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला। ये सिर्फ कहानी है, उसने मन ही मन कहा, शायद किसी पागल का लिखा हुआ काल्पनिक वृत्तांत। पर जब उसने आखिरी पन्ना खोला, उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। आखिरी एंट्री अधूरी थी। तारीख 12 अक्टूबर, आज की तारीख, और नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगला नाम ए। स्याही वहीं रुक गई थी, जैसे लिखने वाला अचानक थम गया हो। आरव के हाथ कांपने लगे। ये इत्तेफाक है, उसने खुद को समझाया। मेरा नाम भी ए से शुरू होता है, पर इसका मतलब ये नहीं। तभी कमरे की ट्यूबलाइट जोर से झिलमिलाई और एक पल के लिए पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आरव ने डायरी को टेबल पर रखा और मोबाइल की टॉर्च जलाई। उस रोशनी में डायरी के पन्ने अजीब से चमक रहे थे, जैसे स्याही अभी गीली हो। उसने दोबारा आखिरी पन्ना देखा। अब वहां लिखा था, अगला नाम आरव। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? उसने तुरंत डायरी बंद कर दी। पसीने की बूंदें उसके माथे पर उठी। उसने दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, पर दरवाजा जाम हो चुका था, जैसे किसी ने बाहर से जोर लगाकर बंद कर दिया हो। तभी पीछे से हल्का सा खरक सुना दिया। डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पन्ने पलट रहे थे। आरव धीरे धीरे मुड़ा। डायरी का नया पन्ना खुला हुआ था। तारीख 12 अक्टूबर, रात 11:47। घड़ी पर नजर डाली, 11:47। उसकी सांसें तेज हो गईं। डायरी में शब्द अपने आप उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। वो दीवार के पास खड़ा है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा है, पर सच ये है कि वो कभी अकेला नहीं था। आरव का गला सूख गया। उसने धीरे से अपने पीछे दीवार की तरफ देखा, वही दीवार जहां से डायरी मिली थी। दीवार के टूटे हुए उसके अंदर से अंधेरा घना हो रहा था, जैसे कोई साया वहां सांस ले रहा हो। डायरी में अगला वाक्य लिखा, वो पीछे मुड़ेगा। आरव ने अपनी मर्जी के खिलाफ महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे पीछे मुड़ रहा है। वो उस चेहरे को देखेगा जो उसका अपना है। उसने पूरी हिम्मत जोड़कर दीवार के अंदर झांका और उसने देखा, अंधेरे के बीच एक चेहरा था। वही आंखें, वही चेहरा, वही डर, पर उस चेहरे की होंठों पर एक धीमी ठंडी मुस्कान थी। डायरी का आखिरी वाक्य उभार कर पूरा हुआ, हर हत्या एक कहानी थी, पर असली कहानी उसकी थी जो इन सबको लिखता रहा, अपने ही हाथों से। आरव के दिमाग में बिजली सी चमकी। उसे एक पल के लिए सब याद आया, खून, चीखें, लहू की गंध, जैसे कोई दबा हुआ सच उसके अंदर से फूट पड़ा हो। डायरी उसकी थी, हर एंट्री उसने लिखी थी, पर कब? उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया। दीवार के अंदर का चेहरा धीरे धीरे बाहर निकला, जैसे उसका दूसरा रूप जो सालों से बंद था। और फिर कमरा बिल्कुल शांत हो गया। अगले दिन सुबह पड़ोसियों ने महसूस किया कि फ्लैट का दरवाजा खुला है। अंदर सब कुछ व्यवस्थित था, बस दीवार के पास एक नई दरार थी और जमीन पर पड़ी थी एक डायरी। उसका आखिरी पन्ना खुला हुआ था। तारीख 13 अक्टूबर।